गणित क्लास 7th। आज से हम क्लास 7 की गणित स्टार्ट करेंगे। क्लास 7 की गणित में ये जो इकाइयों के नाम दिए हुए हैं ये कुल 13 इकाई हैं और इन 13 इकाइयों में जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इकाई परिमेय संख्याएं। तो इकाई 1 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में इसका पहला अध्याय है अभ्यास 1A और अभ्यास 1A में ये क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो संख्याएं दी हुई हैं पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, धनात्मक, ऋणात्मक, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये क्या होती हैं, उसके बाद में ये अभ्यास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले हम संख्याएं सीखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक संख्या क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक और परिमेय। पहले हम इतनी संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होती हैं। तो देखिए जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत और अनंत तक जाती हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब हम आगे शून्य लगा देते हैं 0, 1, 2, 3, 4 तो यही संख्याएं क्या हो जाती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं। फिर आती हैं धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, पूर्णांक। तो देखते हैं धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं। जब संख्याओं के आगे प्लस का चिन्ह लगा होता है, जैसे +1, +2, +3, +4, +5 तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी धनात्मक संख्याएं। जब संख्याओं के आगे प्लस लगा हो तो धनात्मक संख्याएं, और जब इन्हीं संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लग जाए तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं? हम ऋणात्मक संख्याएं। तो ये इन्हीं संख्याओं के आगे जब माइनस का चिन्ह लग गया तो ये हो गई हमारी ऋणात्मक संख्याएं। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ से लिखेंगे तो ये 0, ये जो 0 है ये केवल पूर्णांक है। ये केवल क्या है? पूर्णांक है। ये ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है, ये हमारा पूर्णांक कहलाता है। और बाकी सभी संख्याएं यहाँ लिखेंगे -1, -2, -3, इधर लिखेंगे 1, 2, 3। तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो धनात्मक भी हों और ऋणात्मक भी हों। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसमें जो 0 है ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ये हमारा केवल पूर्णांक है। फिर आती हैं परिमेय संख्याएं। तो वे सभी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में दी हों वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो सकता। इस चिन्ह का मतलब है बराबर को ऐसे कट कर देने का मतलब है नहीं हो सकता। P बराबर Q की फॉर्म में तो होंगी परिमेय संख्याएं, लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? कोई भी संख्या जैसे P/Q की फॉर्म में 2/3, तो ये जो बटा लगा है एक अंश बटा हर, ऊपर की संख्या को कहते हैं अंश और बटे नीचे की संख्या को कहते हैं हर। अगर इस रूप में संख्या दी हुई है तो वो संख्या हमारी कहलाएगी परिमेय संख्या। लेकिन Q बराबर 0 ना हो। Q बराबर 0 का मतलब Q यहाँ है, मतलब नीचे का अंक जो है वो 0 ना हो। जैसे 2/0 ये 0 ना हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी संख्या। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 आगे और लगा दिया जाता है तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। फिर आती हैं धनात्मक संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो प्लस के चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं
जो माइनस के चिन्ह के साथ हो ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। फिर आता है पूर्णांक। पूर्णांक सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन जो शून्य होता है वो केवल पूर्णांक होता है, ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। फिर आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q की फॉर्म में दी हुई हों परिमेय संख्याएं कहलाती हों हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो। जैसे 2/3 इस फॉर्म में अंश, ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, बीच वाली लाइन को बटा और नीचे की संख्या को हर। तो अंश बटा हर के रूप में अगर संख्या लिखी है तो वह संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अभ्यास 1A का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अभ्यास 1A में जो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो ये जो संख्याएं दी हुई हैं इन्हें पूर्णांक क्यों बोला गया है? क्योंकि इनमें कुछ संख्याएं धनात्मक हैं और कुछ संख्याएं ऋणात्मक हैं। ऋणात्मक संख्या के आगे तो चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो पता चल गया कि वो संख्या ऋणात्मक है। लेकिन धनात्मक संख्या के आगे ज़रूरी नहीं है कि प्लस का चिन्ह लगाया ही जाए, माइनस का चिन्ह लगाना ज़रूरी होता है, तभी पता चलता है कि संख्या ऋणात्मक है। लेकिन प्लस का चिन्ह लगाना ज़रूरी नहीं होता है। अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है संख्या के आगे तो वो धनात्मक ही पढ़ी जाएगी। तो संख्याएं दी हुई हैं हमारी और इनका हर इन्होंने दे दिया है कि 1 हो। तो ये जो सभी संख्याएं हैं ये हमारी अंश के रूप में दी हुई हैं और हर इन्होंने बता दिया है। तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन हल कर लेते हैं हम। तो देखिए -7 और हर बताया है कि 1, तो हर 1। ऐसे ही 11, तो 11 लिखेंगे और हर इन्होंने बताया है 1, तो नीचे क्या लगा देंगे 1। ऐसे ही 27, तो 27 लिखा और हर जिनका हर 1 हो तो 1 यहाँ लिख दिया। उसी तरीके से -45, तो यहाँ लिखेंगे -45 और बटे में 1। ऐसे ही 71, तो 71 और बटे में 1। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्योंकि इसमें इन्होंने कहा था कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो ऊपर की संख्याएं तो ये दी हुई थी और हर उन्होंने बता दिया कि 1 है। तो अब ये किस रूप में हो गई? परिमेय के रूप में। देखिए परिमेय का मतलब क्या होता है? अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिखी जाएगी वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। तो अभी तक तो ये पूर्णांक थे। अब ये जब इन्होंने हर बता दिया था कि 1 है तो हमने लिख दिया -7/1, 11/1, -21/1, -45/1, -71/1। तो अब ये किस फॉर्म में हो गए? अंश बटे हर की फॉर्म में। तो अब ये क्या हो गई हमारी? परिमेय संख्याएं। ये अब सभी हमारी हो गई परिमेय संख्याएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। तो इन्होंने ये अंश दिए हुए हैं। ये एक हमें परिमेय संख्या दे दी और ये सारे अंश दे दिए, 8, -16, 20 और चौथा है -24। तो ये अंश दे दिए हैं। तो अब इस परिमेय संख्या को इन अंशों के हिसाब से व्यक्त करना है। तो ये प्रश्न हल करने से पहले मैं आपको एक गुणा सिखा देती हूँ, चिन्हों की गुणा। तो चिन्हों की गुणा कैसे करते हैं? देखिए ये है हमारे चिन्ह, प्लस का और माइनस का चिन्ह। आगे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा आपको इन चिन्हों का, क्योंकि इन चिन्हों के ऊपर ही गुणा होगी सभी अंकों में। तो देखिए जब समान चिन्हों की गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है और जब असमान चिन्हों की गुणा करते हैं तो माइनस आता है। तो समान चिन्ह देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। प्लस और प्लस की गुणा की तो प्लस आया और माइनस की गुणा की तो प्लस आया। दोनों तरफ समान है और समान चिन्हों की गुणा करने पर क्या आया? हमारा प्लस आया। लेकिन जब असमान चिन्हों की गुणा करेंगे, मतलब इधर माइनस हो और इधर प्लस हो और माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हमारा माइनस आएगा। और इधर प्लस हो इधर माइनस हो, दोनों तरफ असमान है, अब इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा।